स्टूडेंट्स, अब हम कौमी आमदनी के तवाज़ुन के बारे में पढ़ेंगे। तवाज़ुन क्या है? कैसी सूरत हाल का नाम है जहाँ पर दो मुखालिफ सिमत में सरगर्म अमल क़ुव्वतें एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। कौमी आमदनी का तवाज़ुन क्या होगा? जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर होती हैं, वहाँ पर कौमी आमदनी भी तवाज़ुन में होती है। कौमी आमदनी का तवाज़ुन एक ऐसी सूरत हाल या एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जिससे स्टेबिलिटी नसीब होती है। स्टेबिलिटी मतलब क्या है? इस्तेहकाम है, उसकी वैल्यू या कदर क्या मुस्तहकम रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। अगर किसी वजह से उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है तो मार्केट के अंदर ऐसी क़ुव्वतें काम कर रही होती हैं, ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि इकोनॉमी को वापस तवाज़ुन में ले आती हैं। लिहाजा इकोनॉमी जो है वो फिर तवाज़ुन की तरफ वापस लौट आती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में हमने मार्केट का जो तवाज़ुन है, मार्केट का इक्विलिब्रियम, उसके बारे में पढ़ा। मंडी का तवाज़ुन देखा हमने। मंडी उस वक्त तवाज़ुन में होती है जहाँ पर तलब और रसद बराबर होती हैं। तो यहाँ चूँकि एक पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, पूरे कौम की बात हो रही है, तो पूरे कौम या मुल्क की बात की जाए तो वहाँ पर जब पूरी कौम की तलब और रसद जो है आपस में बराबर होंगी तो वहाँ पर कौमी आमदनी का जो है वो तवाज़ुन नसीब होगा। इसको इक्वेशन की सूरत में हम शो करेंगे y = C+I। वाई से मुराद यील्ड है, प्रोडक्शन है, आमदनी है, रसद है। और C+I से क्या मुराद है? C जैसे हमने पहले पढ़ा, सार्फिन के खर्चे हैं जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर करते हैं, और I से मुराद क्या है? सरमायाकारी है, क्योंकि सार्फिन अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हैं और जो पैसे बचते हैं उनको दोबारा क्या करते हैं? उस सरमायाकारी पे लगा देते हैं। तो y जो है आपकी आमदनी को शो कर रहा है, रसद को शो कर रहा है, और C+I जो है वो आपकी तलब को शो कर रहा है। नीचे जो है इसकी पूरी जो है इक्वेशन जिसमें आपके जो है 4 एलिमेंट्स हैं उसको शो किया हुआ है। y = C+I+G+NX। ठीक है, ये 4 शोबी मईशत है जिसमें सार्फिन के खर्चे भी हैं, सरमायाकारी भी है, हुकूमत के खर्चे भी हैं और नेट एक्सपोर्ट भी। लेकिन यहाँ क्योंकि हम अपने मॉडल को सिंपल रखना चाहते हैं, लिहाजा हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही शोबे हैं, इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही शोबे हैं, वाई, लिहाजा उसे हम लिखेंगे C और I। कंज्यूमर जो खर्च कर रहे हैं और I जो है जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरमायाकारी हो रही है। डायग्राम देखते हैं। यहाँ एच जो है आपको एक ख़त नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। 45 डिग्री की एक फ़र्ज़ी लाइन जो है आपने खींचनी है, एक फ़र्ज़ी ख़त है जो कि आमदनी को शो कर रहा है। इस पॉइंट पर जितने भी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे जहाँ पर आप तलब और रसद किता करेंगे वो कौमी आमदनी के तवाज़ुन को शो करेंगे। उसके बाद नीचे 2 खतूत देखें। एक C जो है ख़त खींचा गया है जो कि सार्फिन के खर्च को ज़ाहिर कर रहा है, और उसके बाद ऊपर जो है C+I, ठीक है, मजमूई तलब का ख़त खींचा गया है जो कि H को नुक्ता E पर किता कर रहा है। नुक्ता E एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपकी मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि H लाइन जो है वो आपकी आमदनी को शो कर रही है और C+I आपकी तलब को शो कर रही है। तो तलब और रसद जो है नुक्ता E पर बराबर है, तो वहाँ पर कौमी आमदनी क्या है? तवाज़ुन में है। यहाँ पे फ़र्ज़ किया गया है कि कौमी आमदनी जो है वो 450 करोड़ रुपए है। आप कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे ले सकते हैं। ये मैं बताना भूल गई हूँ कि कौमी आमदनी को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है और वाई एक्सिस पर हमने जो है मजमूई तलब को शो किया है जो कि C+I है, सरफ प्लस सरमायाकारी है, और ये जो है ये नुक्ता E पर कता कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर कौमी आमदनी जो है वो तवाज़ुन में है। अब हम ये देखते हैं कि अगर कहीं किसी वजह से कौमी आमदनी का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे आती है? पहले हम नुक्ता E' को अज्यूम करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट E', यहाँ पर आप देखें कि ये वाली लाइन जो है हमारी आमदनी की लाइन है। ठीक है, आमदनी वाला ख़त क्या है? ऊपर है, और तलब वाला ख़त क्या है? नीचे। ये सॉरी मैं रसद कहती हूँ, ये रसद वाला ख़त जो है वो ऊपर है और तलब वाला ख़त क्या है? नीचे है। इसका मतलब क्या है? रसद ज़्यादा है और तलब कम है। जब रसद ज़्यादा होगी, तलब कम होगी, तो इसका मतलब है ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, ज़ायद पैदावार हो जाएगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लोगों को लगेगा कि अब उनकी चीज़ें सेल नहीं हो रही हैं, लिहाजा वो क्या कर देंगे? सरमायाकारी को कम कर देंगे। सरमायाकारी में जब कमी होगी तो आपकी जो आमदनी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या आती जाएगी?
कमी आती जाएगी, लिहाजा आपकी इकोनॉमी वापस कहाँ पे आ जाएगी, तवाज़ुन के नुक्ते पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है, रसद ज़्यादा है और तलब कम है, लिहाजा सरमायाकारी में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। सरमायाकारी में कमी की वजह से आमदनी में कमी आएगी और आपकी इकोनॉमी वापस कहाँ पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं ई डबल डैश, यहाँ पर हम देखें तो ये आपके जो मजमूई तलब की लाइन है, यहाँ पर आपकी तलब क्या है, ज़्यादा है और रसद क्या है, कम है। तलब ज़्यादा है, रसद कम है, इसका मतलब है जो सरमायाकार हैं उनको नज़र आ रहा है कि उनकी अशिया की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, मुनाफा जात उनको ज़्यादा नज़र आएंगे, लिहाजा वो क्या करेंगे, सरमायाकारी में इजाफ़ा कर देंगे। जब सरमायाकारी में इजाफ़ा होगा तो आमदनी में भी क्या हो जाएगा, इजाफ़ा हो जाएगा, लिहाजा इकोनॉमी क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो आमदनी का मेयार है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, ये 45 डिग्री लाइन एक हमने फ़र्ज़ी ख़त खींचा है जो कि आपके आमदनी के मेयार को या रसद को बता रहा है। यहाँ पर जहाँ भी एक दूसरे को किता करेंगे वहाँ कौमी आमदनी का क्या हो जाएगा, तवाज़ुन हो जाएगा। ये सी लाइन है, हम ये एक जो है बिल्कुल एक शोबी मीशत की बात हो जाएगी, हमने इसको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सी को नहीं एक्सप्लेन करना आपने। ये है आपका मजमूई तलब का ख़त है जो नुक्ता ई पर किता कर रहा है, नुक्ता ई को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये दोनों खतूत एक दूसरे को किता कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे कौमी आमदनी क्या है, तवाज़ुन में है। यहाँ पे मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में क्या है, बराबर हैं। अब एक पॉइंट हम इससे ऊपर एक्सप्लेन करेंगे और एक पॉइंट इससे नीचे करेंगे। ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे तलब जो है, यहाँ पे रसद जो है तलब से ज़्यादा है, और नीचे देखा जाए तो यहाँ पे तलब क्या है, जो रसद से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कोई भी पॉइंट ले लेंगे ऊपर या नीचे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये ऐसी कुव्वतें हैं तलब और रसद की कि जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी वापस क्या आ जाती है, तवाज़ुन में आ जाती है। ठीक है, उसी के गिर्द जो है वो डाइवर्ज कन्वर्ज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा तरीका, सेकंड मेथड जो है वो है बचत और सरमायाकारी का तरीका। ठीक, जे.एम. केन्स के मुताबिक किसी भी मईशत में बचतें और सरमायाकारी हमेशा आपस में बराबर रहते हैं। ये आपको पहली क्वेश्चन नज़र आ रही होगी, y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। सी से मुराद कंजम्पशन, आपको पता है ये रकम या तो खर्च कर ली जाती है या फिर बचा ली जाती है। ठीक है, इसका दूसरा रुख देखें, y इज़ इक्वल टू या तो आप खर्च कर रहे हैं या फिर जो बचा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, सरमायाकारी में लगा रहे हैं, कारोबार में लगा रहे हैं। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो y के बराबर हैं, लिहाजा इनको हम बराबर रख सकते हैं। ये हो जाएगा c प्लस एस इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। सी और सी बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे तो एस बराबर क्या आ जाएगा, आई है। तो बचतें और सरमायाकारी आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जैसे हमने पहले देखा कि अगर किसी वजह से ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो कुछ ना कुछ कुव्वतें ऐसी होती हैं जो कि इकोनॉमी को वापस इक्विलिब्रियम में ले आती हैं। डायग्राम देखते हैं, हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पर सरफ, वाई एक्सिस पे बचत और सरमायाकारी को शो किया है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो है वो आमदनी है। ये क्लियर नहीं आ रहा, ये जो है आई, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। आपकी बुक पे भी बेटा ये सेम ऐसी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से क्लियर जो है वो एक व्यू नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ये है सरमायाकारी की लाइन। यहाँ पे फ़र्ज़ किया गया है कि आपकी जो सरमायाकारी है वो यहाँ पे खुद इख्तियार है, ऑटोनमस है, फिक्स है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, लिहाजा ये बिल्कुल एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में बनती है। उसकी ख़त बनता है इसका। बचत का ख़त देखें तो ये जो आपका ज़ीरो वाली जो लाइन है, यहाँ से बिल्कुल नेगेटिव नीचे से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस की लाइन से नीचे स्टार्ट हो रहा है, और ये यहाँ से जाता हुआ ऊपर की तरफ उसमें इजाफा हो जाता है। क्योंकि आपको पता है आपकी जो सेविंग है वो आपकी इनकम पर डिपेंड करती है। इनकम में जैसे जैसे इजाफा होता जाता है, आपकी सेविंग में भी क्या होता जाता है, इजाफा होता जाता है। आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बचत और सरमायाकारी का ख़त जो है वो यहाँ पे नुक्ता ई पर एक दूसरे को किता कर रहा है, लिहाजा यहाँ पर ये क्या है, तवाज़ुन में है।
ठीक है। यहाँ पे बचत और सरमायाकारी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, लिहाजा यहाँ कौमी आमदनी जो है वो तवाज़ुन में है। इसमें भी सेम हम ऐसे करेंगे, एक पॉइंट ऊपर अज्यूम करके देखेंगे और एक पॉइंट इक्विलिब्रियम से नीचे वाले पॉइंट पे। ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखें सेविंग ज़्यादा है और सरमायाकारी क्या है, कम है। सेविंग ज़्यादा है, सरमायाकारी कम है। इसका मतलब है कि आप जितनी भी सेविंग कर रहे हैं सारी की सारी सरमायाकारी में नहीं लगाया जा रही, ठीक है। जब आप सेविंग जो सारी की सारी सरमायाकारी में नहीं लगाएंगे, लिहाजा आपकी आमदनी में क्या होती जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो कौमी आमदनी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि अब आप क्योंकि सेविंग्स क्या है, ज़्यादा हैं। जितने पैसे बचाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा रहे, बल्कि उनको वैसे रखा जा रहा है, लिहाजा कौमी आमदनी में कमी आ जाएगी और वो वापस जो है वो अपने तवाज़ुन में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, सरमायाकारी ज़्यादा है और जो आपकी बचतें हैं वो क्या हैं, कम है। ये इतना गैप है। तो सरमायाकारी जब ज़्यादा होगी, बचतें कम होंगी, सरमायाकारी में इजाफे की वजह से कौमी आमदनी में इजाफा होगा, लिहाजा इकोनॉमी वापस कहाँ पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो देखें, किसी भी वजह से मईशत में अगर तार चढ़ाव आता है और कौमी आमदनी का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली कुछ कुव्वतें जो है वो ऐसी सरगर्म होती हैं जो काम कर रही होती हैं और इकोनॉमी को वापस जो है वो तवाज़ुन में ले आती हैं। लिहाजा किसी भी इकोनॉमी में जो है वो हमें क्या होता है, तवाज़ुन होता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो हर वक्त ही तवाज़ुन में रहती है, जैसे हमने देखा कि ये तवाज़ुन जो है वो बिगड़ भी जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी तरफ कन्वर्ज हो जाता है, उसकी तरफ माइल हो जाता है, ठीक है। तो ये है कौमी आमदनी का तवाज़ुन, जिसको आपने ये जो है एक्सप्लेन करना है।